कि पहुंचे हैं इस मुकाम पर उस्तादों के पैर दबाकर, और ये हुनर तो हमने सीखा है लोहे के चने चबाकर, और आपकी तालियों ने इन्हें चमका दिया है चार चांद लगाकर। मेरा नाम सूरज मल्होत्रा है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। बहुत सारे लोग मेरे से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो आज मैं अपनी जर्नी को भी शेयर करूंगा कि मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज से ठीक 4.5-5 साल पहले जानने का मुझे मौका मिला। 19 साल की उम्र में जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था। अगर उससे पहले की बात करूँ, स्कूल में होते हम, पंजाबी फैमिली से हूँ मैं, तो अमनदीप जी जब डांस कर रहे थे मेरे को यही आया पंजाबियों को तो बस गाना चाहिए है ना, नाचने का, हमें कोई हल्का सा इशारा करते बस उसके बाद स्टेज अपना ही होता है होता ही नहीं होता। चलिए बढ़िया ही है, ज्यादातर वही समझ पाएंगे जो पंजाबी होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्कूल लाइफ बहुत अच्छी चली, और स्कूल लाइफ में आप सबको होते हैं, हम सब कौन होते हैं, बादशाह रानी सब यही होते हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए तब हम मतलब पूरा खाना गरम, टाइम से जाओ टाइम से आओ, टाइम से सोना, पूरी ऐश मिल रही होती है, यही सारी लाइफ चल रही थी। और स्कूल की अगर बात करूं, पढ़ाई में ठीक ठाक था। 10th तक तो मैं बताऊं 2 लोगों ने 2 लाख का प्लान है हमारा भी, और 2 लोगों ने मेरी बहुत मदद की, मेरे एक आगे वाले ने और एक पीछे वाले ने। 10th तक तो मैं यहाँ पहुंच गया था। उसके बाद समझ में आया भाई खुद भी जब सीख लो तो भी खुद भी करना जरूरी है। 11th-12th में पढ़ाई अच्छे से शुरू करी थी मैंने, था मैं 70-75 वाला, ऐसा नहीं है कहीं तुम सोचो 33 ले आते थे, नहीं। स्कूल लाइफ अच्छी थी, स्पोर्ट्स में ज्यादा ध्यान था, खेलने कूदने में बहुत ज्यादा ध्यान था। कोई भी स्कूल का स्पोर्ट्स होता था, चाहे खो खो हो, कबड्डी हो, सब में कैप्टन, अलग नेम फेम। स्कूल टाइम से ही मतलब अच्छा था कि हाँ भाई लोगों को जानते थे, तो एक अच्छा सा चल रहा था। जैसे ही एग्जाम पूरे हुए, 12th कंप्लीट हुई, तो होता क्या है आपको पता ही है, जैसी 12th कंप्लीट होती है वो लाल काला लगने लग जाता पूरी तरह। घर वालों को है, उन्होंने पूछा आगे क्या करना है। एक बार ऐसा सवाल पूछा जब सब सही चल रहा था, हम जैसे ही 12th पास होते हैं, 18 साल के होते हैं, तो हम मजे में घूम रहे होते कि यार अब तो पूरा ऐश करेंगे। स्कूल टाइम तक तो मम्मी पापा जाने नहीं देते थे कि अब तो हम बड़े हो गए, और जैसे ही हम बाहर निकलने की कोशिश करते तो घर वाले क्या करते हैं कि अब ये बता आगे लाइफ में आगे क्या सोचा है। तो मैंने बोला जाहिर सी बात है पढ़ाई करेंगे, बीकॉम की 3 साल पढ़ाई करेंगे, उसके बाद देखते हैं। यही तो बोलते हैं हम कि अभी तो पढ़ाई की उम्र है हमारी। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, तू पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी देख। मैंने कहा मतलब पिक्चर। कह रहे नहीं, साथ में कोई काम धंधा भी देख, अब तेरी उम्र हो गई है। हालांकि मेरे पापा का अच्छा बिजनेस था, अगर मैं चाहता था उस वक्त मैं वहां भी लग सकता था, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ये था कमा अच्छा रहते, पर सुबह से लेकर शाम तक बाहर ही रहते थे। होएंगे तो ही बिजनेस चलेगा, नहीं होंगे तो नहीं चलेगा। तो मुझे बहुत शौक था घूमने वगैरह का भी। तो उन्होंने बोला कि तुझे अपने काम पढ़ाई के साथ साथ कुछ देखना होगा। तो तब मुझे एक दोस्त की बात याद आई, जब मैं 12th की पढ़ाई कर रहा था, जब मेरे एग्जाम चलने शुरू होने वाले थे, तब मेरा एक दोस्त मिला था और उसने मुझे आके बोला था कि मैंने उससे पूछा तू कर क्या रहा है, तो उसने बोला मैं एक बिजनेस मैंने शुरू किया है। तो जाहिर सी बात है जैसे आप लोगों को भी किसी ना किसी ने कभी बोला होगा। तो मैंने कहा अच्छा क्या है, कह रहा कुछ नहीं है, वहां पे कि ये है हफ्ते का 4000 रुपए कमा लेते। उसने बस मुझे इतना बताया, और भी बहुत सारी चीजें बोली जो मुझे याद नहीं है, बस ये याद रही हफ्ते का 4000, यानी महीने का कितना हुआ 16000। उस वक्त तो मैंने कहा चल यार अभी पढ़ाई वगैरह चल रही है, एग्जाम है, देखते हैं आगे क्या होता है। पर कब याद आई, जब घर वालों ने बोला आगे का पता, क्या सोचा, तब मुझे उस दोस्त की बात याद आई। उसने बोला था हफ्ते का 4000 है, महीने का 16 हुआ, 2 हफ्ते काम करूंगा, 2 हफ्ते ऐश मारूंगा। तो मैं तब जाके मैंने फिर खुद उसको बोला, और फिर वो मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग के वहां मेरे घर से, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, क्योंकि अपने को तो इंटरेस्ट ही नहीं था। मेरे को तो लगा था ये बता भाई करना क्या, बस वो आके बता रहे कंपनी ये है, कंपनी को इतना टाइम हो गया, प्रोडक्ट हमारे ये है, वो हेल्थ केयर बताने शुरू कर दिए। मैं कहा भाई पढ़ाई से तो मैं भागा हूं, और ये आके मुझे पढ़ाई के बारे में बता रहा है कि ये प्रोडक्ट ये करता है वो। पर जैसे जैसे बिजनेस प्लान आया, बिजनेस प्लान में ये बोला विदेश के लिए आपको पैसा मिलता है, आता है ना, इंटरेस्ट आता है ना, क्या भाई, क्योंकि बचपन में पिक्चर देखते थे, क्या होता था, कोई भी मूवी देखते थे यार यहाँ तो जाना है भाई, बोलते थे या नहीं। तो वही है, जैसे उसने बोला यहाँ पे ये होता है, गाड़ी के लिए पैसा मिलता है, घर के लिए पैसा मिलता है, तब मुझे थोड़ा हुआ कि चल भाई अच्छा ऐसा क्या काम आ गया भाई। फिर जब उन्होंने मुझे मीटिंग के बाद अकेले में मिलवाया, तो उस सज्जन ने मुझे बताया कि आप क्या सोचा। मैंने कहा अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। कह रहा आगे जाके, मैंने कहा आगे जाके मैं नौकरी करूंगा। कह रहे कितने साल बाद करूंगा। मैं 4 साल तो है, 3 साल पढ़ाई करूंगा, उसके बाद ढूंढेंगे, और डिग्री मिलने के बाद 4 साल मेरे पे है। तो तब उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा 4 साल तक आप यानी कि सिर्फ पढ़ाई करोगे, क्या उसके साथ में अपना खर्चा उठाने का कोई जरिया है। तब उन्होंने यूं बोला, मैं नहीं,
कह रहे अच्छा एक बात, 4 साल काम करने के बाद आपको क्या लगता है जब आप वो नौकरी के लिए जाओगे, जब आप नौकरी के लिए जाओगे तो कितनी आमदनी होगी? मैंने कहा होगी 20-25 हजार तो, है ना। तो उन्होंने ये बोला, अगर मैं आपको ये बात बता रहा हूं, अगर आपने इस इंडस्ट्री को ढंग से समझा और थोड़ा सर्च किया, 3 साल अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर आपने जो भी आपको टाइम मिलता है शाम का, जो भी आप मूवीज वगैरह दोस्तों में बिताते हो, अगर उसको इस काम में लगाते हो तो जिंदगी में आपको कभी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस इंसान ने मुझे ये बात बोली तो मुझे ये बात अच्छी लगी, और उसने बताया कि यहाँ पे आपको अपने सबसे अच्छी चीज क्या लगी इस इंडस्ट्री के लिए, यहाँ पे कोई समय की पाबंदी नहीं थी, वो मेरे पे निर्भर करता था। उसने कहा अच्छा नौकरी आप कर रहे हो, आप कितना कमा लोगे? मैंने कहा 25,000 है। कह रहा 10 साल बाद। मैंने कहा 40 तो हो ही जाएगा। कह रहा उसके 10 साल बाद जब आपकी उम्र 50 की हुई तब कितना? मैंने कहा 50-60 हजार तो होगा। कह रहा उसके बाद? मैंने कहा उसके बाद तो कुछ बढ़ेगा ही नहीं। कह रहे यानी कि एक सीमित आय है उधर, पर इस इंडस्ट्री में ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितने रुपए महीना कमाना चाहते हो। अगर आप 5,000 रुपए महीना कमाना चाहते हो तो उस हिसाब से आप काम करोगे, 10,000 रुपए महीना कमाना चाहते हो तो उस हिसाब से काम करोगे, ये आप पे निर्भर करता है। तो ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, और फिर मेरे को एक चीज समझ में आया कि हाँ यार इधर टाइम देना जरूरी है। और मेरी एक आदत है, मैं बहुत जल्दी से कोई काम को करता ही नहीं हूं जब तक मेरा पूरी तरह इंटरेस्ट ना जगा दे कोई। और हाँ, अगर एक बार मेरा इंटरेस्ट जग गया तो उसके बाद उस काम में मैं टॉप पे तो आता ही आता हूँ, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे आज MLM में हो, बहुत अच्छा कर रहे हो और बहुत अच्छे से लोग जान भी रहे हैं। क्यों? यहाँ तो छेड़ो मत किसी चीज को, और अगर छेड़ रहे हो तो फिर सब कुछ अपना झोंक दो उस काम में। तो मैंने ये अपने उसमें सीखा, और जाहिर सी बात है जब वहां से हुआ मोटिवेट होते हैं जब हम पहली बार प्लान देखने के बाद, जाहिर सी बात है हिंदुस्तानी वैसे ही हम तो मोटिवेट तो होते ही होते हैं, और साथ में एक थोड़ा सा चौड़ापन भी आ ही जाता है। जैसे ही वो करके मैं घर गया, मैंने जाते ही बोला मम्मी ये बताओ आपको क्या चाहिए? कह रहे मतलब? मैं बताओ आप क्या चाहती हो? कहाँ घूमने चलना मेरे साथ? कह हैं कहाँ गया था तू? फिर मैं पापा बोला अच्छा स्कूटी चाहिए आपको, ये चाहिए वो चाहिए? वो घर वाले ने कहा अच्छा। जाहिर सी बात है अगर हम में भरना जानते तो घर वाले आवाज निकालना भी जानते हैं। उन्होंने कहा बैग, ये बता सच कहाँ गया था? मैंने अपने दोस्त का नाम दिया। कह रहे हाँ। मैंने कहा उसके साथ मैं वहाँ गया था तो मैंने एक बिजनेस देखा है, वहां पे ऐसे ऐसे करना है, प्रोडक्ट खरीदना है और कुछ लोगों को बताना है। अब उस वक्त तो उन्होंने कहा तेरे को हमने बोला था नौकरी के लिए, ये बता आमदनी कितनी मिल रही है? मैंने कहा वो तो मेरे पे डिपेंड है ना मैं कितना काम करता हूँ। तो उस वक्त तो उन घर वालों ने जाहिर सी बात है कैसे भी करके चुप करा दिया, पर मैंने उनको उस वक्त शांत करने के लिए चुप हुआ। पर मैंने फिर उस रात सर्च किया इस इंडस्ट्री के बारे में, क्या सच में भी लोग कमा रहे हैं नहीं, और देख के मेरे तोते उड़ गए कि एक 25 साल का लड़का विदेश में 150 से ज्यादा विदेश यात्रा कर चुका है। मैंने कहा है मात्र 25 साल की उम्र में घर भी गया था ये नहीं कि 150 से ज्यादा मजाक है, आप आज सर्च करेगा आपको भी मिल जाएगा। तो मैंने कहा यार मतलब ये ऐसी ताकत है कि एक ऐसे जरिया ऐसे एरिया से लोग आज इतना कमा रहे कि मतलब लोगों की सोच से दूर। तो तब मुझे विश्वास हुआ और मैंने घर वालों को बोला कि मुझे इस इंडस्ट्री के लिए काम करना है, मुझे काम करना है इसमें। तो उन्होंने विरोध करने की कोशिश करी, बहुत कुछ बोलने की कोशिश करी। मैंने उनको कहा देखो आपको पता ही है मैंने डिसीजन ले लिया तो काम तो करूंगा, अब ये बताओ शर्त क्या है? क्योंकि घर वाले बिना शर्त के तो मानेंगे ही नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा पहली चीज तेरी पढ़ाई पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। जाहिर सी बात है माँ बाप के लिए तो होता है ना पैसा मजे तो पढ़ाई तो होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है डन है पढ़ लूंगा, क्योंकि 11वीं के पास से अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया था। इसलिए नहीं कि मैंने आगे 2 वालों को छोड़ दिया था, उन्होंने साइंस ले ली थी और मैं कॉमर्स में चला गया था। और इस बार जो मेरे आगे 2 मिले वो मेरे पे ही निर्भर थे। मैं कोई नहीं, अब आगे लौटाने की बारी। तो दूसरी चीज उन्होंने बोली कि देख तू काम कर कोई दिक्कत नहीं है, 2 शर्तें हैं। पहली तेरे को हम 1 रुपया नहीं देंगे, जो भी तेरा खर्चा होगा वो तू खुद देखेगा। और दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली, क्या कहाँ जाना है? कहीं जाना है? पानी पीने? 2 घंटे यहीं पे रहो, ठीक है? कुछ भी हो जब तक बेहोश नहीं हो जाते हिलना नहीं है। मजा नहीं आ रहा क्या? फिर क्यों उठे? बोल रहे यार यहीं पे रहना, ठीक है? होता क्या है कोई बंदा वहां घर से जा रहा है, वो तो अपने काम में ही जा रहा है, हम अपना काम छोड़िए बाहर तक छोड़ते नजरों से उसको, करते ही नहीं। अरे उसको अपना काम करने दो,
तो उन्होंने मुझे बोला कि पहली चीज क्या, तेरे को हम 1 रुपया महीना नहीं देंगे, और दूसरी, तूने हमें हर महीने का कुछ अमाउंट बांधा। शुरुआत में उन्होंने कहा तुझे 2000 रुपये महीना देना है। मैंने कहा शुरुआत में तो यार पैसा ही नहीं आना, उल्टा मैं तो आपसे 2000 रुपये मांग रहा हूँ। कह रहे ये ले ले 2000 रुपये, प्रोडक्ट लेके आने जो भी करना है कर, हमें नहीं पता, पर तेरे को हर महीने की इस तारीख को ये करना है। मैंने कहा ठीक है, मंजूर है। अब देखो जोश जोश में बोल तो दिए क्योंकि काम करना था, बाद में सोचा लाऊंगा कहां से भाई। पर इस इंडस्ट्री को मैं पूरी तरह समझ चुका था और फिर मैंने काम करना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है, घर वालों ने बोल दिया, मेरे घर वालों ने एक अच्छी चीज क्या करी, सारे रिश्तेदारों को फोन कर दिया। किनको फोन किया? शुभचिंतक को। शुभचिंतक ही तो हमारे, जब भी आपकी जिंदगी में कुछ शुभ होने लगता है आपके रिश्तेदारों को चिंता होने लग जाती है, तो इसलिए वो हमारे शुभचिंतक है हमेशा। तो उनको फोन करके राय ले ली, और राय के मामले में तो हमारे रिश्तेदारों से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। आप उनसे पूछो बाइक कौन सी लेनी है, वो पेज तक का नाम बता देंगे, ये लगवाना। राय में तो एक्सपर्ट है। उन्होंने पूरी तरह कर दिया घर वालों को, अरे आपका लड़का तो भविष्य गया, आपको पता ही नहीं किस काम में जा रहे, बहुत आईएएस है, ये होता है वो होता है, और उनको समझ भी नहीं थी, पूरी तरह उन्होंने कर दिया। तो मेरे घर वालों ने कहा ठीक है। बाकी जो बच्चे बच्चे रिश्तेदार, तो उनको फोन घुमा दिया कि अगर ये आएगा कुछ कंपनी बताएगा तो ज्वाइन मत करना, पैसा लगा दिया तो हमें मत बोलना बाद में। यानी कि रिश्तेदारों की जो ऑप्शन थी मेरी वो खत्म हो गई। दूसरी क्या बची ऑप्शन? दोस्त। कौन बचे? दोस्त। दोस्त तो वैसे दोस्त होते हैं। पता है आपके अगर 100 लोग, आपके 50 दोस्त है ना, तो आपके 50 दोस्तों को मीटिंग देने में कितनी देर लगेगी, क्या लगता है? एक बंदे को मीटिंग देने में कितनी देर लगती है? क्या बोलो? 1 घंटा। गलती में हो गया तो क्या दिक्कत, मैं कौन सा खून निकाल दूंगा? 1 घंटा। मैं कह रहा हूं दोस्तों की बारी में 50 लोगों को भी मीटिंग देने में 1 घंटा लगता है। आप मानोगे नहीं कैसे? आप बस एक दोस्त को बता दो कि आप ये काम कर रहे हो। मैंने अपने एक दोस्त को बताया कि मैं ये काम तो कर रहा हूं, तू बता। कह रहा हाँ शाम को आ रहा हूं। और मैं घर ही गया था, मेरे दूसरे दोस्त का फोन आ गया, और भाई सुना तू अमीर होने वाला है। मतलब कह रहा भाई ने बिजनेस शुरू किया, हमें बताया भी नहीं। मतलब एक घर छोड़ पहुंचा भी नहीं, पहली सब जगह फोन घूम गए। तो दोस्तों ने क्या किया, मजाक बनाना शुरू कर दिया, बात करना, कॉल उठाते हैं, यार देख अगर वो बात करनी है तो छोड़, अभी आराम से ऐश कर, तेरे को मैं बोल रहा हूँ पढ़ाई पे ध्यान दे, 2-3 साल ही है। सबने मना। तो मैंने कहा भाई मुझे तो काम करना है। फिर मेरे को ऑप्शन बची नहीं। 2-3 दोस्तों ने ज्वाइन किया, पर उन्होंने ज्वाइन करने के बाद मतलब हॉस्पिटल में एडमिशन कराया, बंदा वही पे, इलाज तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे ही हुआ कुछ दोस्तों के साथ, पर मुझे इतना पता था मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना है, और काम करने के लिए मैं पूरी तरह लग गया। दोस्तों ने मना किया, रिश्तेदारों ने मना किया, सबने मना किया, तो अब मेरे पे एक ही ऑप्शन बचा था, या तो मैं इन सारे लोगों की बात मान लूं, किनकी? जो मेरे दोस्त है, जो मेरे शुभचिंतक है, उन सबकी बात मान लूं और ये काम को छोड़ के अपनी पढ़ाई पे लग जाऊं, और या तो कॉल सेंटर में नौकरी कर लूं। या मेरे पे दूसरी ऑप्शन बची थी कि मैं अब अजनबियों के पास जाऊं और इस इंडस्ट्री को पूरी तरह समझूं। मुझे एक चीज समझ में, मैंने अपने एक दोस्त को कहा चल ठीक है, तू कह रहा है ना यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, तू बता क्या काम करूं। भाई अगर तू एक काम को मना कर रहा तो दूसरा बता क्या काम करूं। यार अभी तो पढ़ाई कर 2-3 साल, क्या दिक्कत है, चल तो रह सब। मैंने कहा भाई तू मेरा दोस्त होके नहीं बता पा रहा मुझे क्या करना है, वो अजनबी होके मुझे रास्ता दिखा रहा है, तो मैं भाई उसकी बात नहीं मानूंगा क्या। तो फिर मैंने क्या किया, सबको तैयार किया और इस इंडस्ट्री को चुन लिया, काम करना शुरू किया। बहुत सारे लोग मजाक बनाते थे, दोस्तों में कोई कोई दिख जाता था। एक अच्छी फीलिंग क्या आती है जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, डॉन हो जाते हो। डॉन समझते हो? जहां दोस्तों का झुंड खड़ा है, आपको देखते ही भाग जाते हैं, अरे यार ये आ गया, वो फिर वही बात करेगा, करते हैं मैं भाई मजा आ गया, अलग ही फीलिंग आ रही है, आओ इधर, कह नहीं, मना कर दिया। ऐसे ही होता था। उनमें से एक दोस्त था, वो हमेशा छेड़ता था, ओ ओडी आ गई गाड़ी का नाम लेके। तो एक दिन मैं जा रहा हूँ परेशान, सुबह से मीटिंग भी नहीं हुई, वो आया और मैं याद है पर सामना तो करना पड़ेगा। जैसे ही वो आया उसने आते ही और भाई ओडी आ गई, मैंने उसको झट से गले लगाया, मेरा भाई थैंक यू, देख तेरा भाई पक्का लेके आएगा एक दिन। मेरा है वो सोचा कि मैं इससे मजे लेने लगा, ये मेरे को ही हो गया। मैंने कहा तू बोल रहे हैं, देख तेरा भाई दिन रात मेहनत करेगा और लेके आएगा। उस दिन मैंने अपनी एक चीज सीखी जीवन में, जो आप भी सीखना, दुनिया आप पे तब तक हंसती है जब तक आप उन्हें इजाजत देते हो।
जिस दिन आप अपने सपनों के लिए खड़े होगे, किसी की ताकत नहीं आपके ऊपर हट जाए। तो ऐसे करता रहा, बस में बैठ जाता था, डीटीसी की बस, घर वालों ने पैसे देने से तो मना कर दिया था, तो बस ही थी जो 15 रुपए में मुझे पूरी दिल्ली घुमा सकती थी। तो मैं बस की टिकट लेके बैठ जाता था उसी बस में, जब तक एंड स्टॉप देखता था, बैठ जाता, जो भी साथ वाला आता था कंपनी की फाइल खोल के बैठ जाता था। अरे भाई इसने गाड़ी ले ली, वो साथ वाला तो लेके ना, क्या हो गया भाई, कोई कभी कोई प्रोडक्ट को लेके, अरे इनकी घुटनों की दर्द सही होगी, कमाल है। अब घुटनों की दर्द मैंने बोला, अब आपको पता है कुछ चीजें तो ऐसी जो हिंदुस्तान में हर एक के पास है, और आज के टाइम में तो बीपी शुगर भी है लगभग। तो मैंने ऐसे कर करके, लोगों ने कहा क्या करते हो, मैंने किसी को कार्ड दिया, किसी को नंबर दिया, मिलने के लिए बनाते थे, ऐसे करते रहे, मेहनत करते रहे। कुछ लोगों ने भरोसा किया, किसी से टाइम पूछने के बहाने शुरू करा कि और भाई क्या करते हो, टाइम बताना कितना है, वो कहते इतना हो गया, अच्छा क्या कर रहे हो यहाँ पे, फिर वो कोई बोलता है मैं जॉब के लिए आया था इधर। मैंने पता लगाया इस एरिया में नौकरी के लिए कौन सी जगह है जहाँ पे लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो मुझे कीर्ति नगर मिला एक एरिया, सर अच्छे से जानते हैं। तो वहां पे एक लड़का खड़ा हुआ, मैंने कहा भाई टाइम बताइए कितना होगा, उसने बताया इतना हो गया। मैं अच्छा और क्या करते हो, कह रहा कुछ नहीं, मैं जॉब के लिए आया था पर मेरी ना 17 साल की उम्र है, तो इन्होंने कहा 1 साल बाद आना। मैं कहा अच्छा, वही पे मैं खुश, अरे यार मजा आ गया, 1 साल छोटा है। फिर मैं कहा अच्छा काम करना चाहते हो ना, उसको ऐसे कर करके मीटिंगें करवाई, काम करना शुरू किया। लोग पहले मजाक बना रहे थे, पर हमने सिस्टम को फॉलो किया और दिन रात मेहनत एक कर दी। घर वाले पैसे नहीं देते थे, और एक दूसरी चीज क्या, घर वालों को मुझे देने पड़ते थे, तो मैं वो कहां से देता था पैसे। आप सोचो आपकी आमदनी नहीं हो रही और आपके घर वाले आगे से डिमांड कर रहे हैं कि आपको देना ही देना वरना तेरा काम छुड़वा देंगे। तब मेरी ये लड़ाई इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए नहीं थी, तब तो ये थी कि इस इंडस्ट्री में टिकना कैसे है। शुरुआत में जो आपकी लड़ाई है वो यही है कि इस इंडस्ट्री में आपको टिकना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस। मैं प्रोडक्ट को बेचा करता था, किसी को एक प्रोडक्ट बेचा, किसी को फेस वॉश बेचा, किसी को क्या बेचा, उसमें से मैं जोड़ जोड़ के फील्ड का खर्चा भी निकालता था, और कभी कभी घर वालों को जो देना होता था। पहले 2 महीने तो चेक आना नहीं था, घर वालों ने कहा दे पैसे, मैंने कहा वो ना चेक तो बन गया, पर मुझे याद आया मैंने तो बैंक अकाउंट ही नहीं बनाया कभी। मैं खुश पहली बार, मैंने कहा अरे चेक तो बन गया पर वो अकाउंट में ही ट्रांसफर करते हैं, और मेरे पे तो अकाउंट है नहीं, तो खुलवाना है, दो 1000 रुपए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है उसमें से हम करेंगे। तब मैंने अकाउंट खुलवाया, दूसरे महीने उन्होंने कहा अच्छा अब इस महीने दे 2000 रुपए, मैंने कहा इस महीने 1000 रुपये रिटेल से। उन्होंने कहा बाकी, मैंने कहा वो चेक तो आ गया पर वो मैं डालना भूल गया और वो उधर पड़ा हुआ, मेरे को लेके आना होगा। ऐसे कर करके 1.5-2 महीने तो मैंने लटकाया, पर घर वाले तो भाई, तीसरे महीने तो मेरे पापा मेरे साथ ही थे, चल बेटा कहाँ चलना है, कहाँ है तेरा चेक बता, हम ही चलते हैं। वो था कुछ भी कर करके, मैंने कहा वो तो अकाउंट में आ गया, आपको देता हूँ ना कल निकाल के। ऐसे कर करके ये किया, क्योंकि देखो एक चीज क्लियर थी, जीवन में कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर अगर आप अपने घर वालों के अच्छे के लिए कर रहे हो तो वहां पे झूठ नहीं था, ये क्या था, टालना था। तो मैंने ये किया इस इंडस्ट्री में टिकने के लिए, क्योंकि मुझे ये ताकत समझ में आ गई थी कि अगर हो सकता है शुरुआत में मेरे पे 1 रुपया ना आए, 1 साल 1.5 साल में बहुत तरसू पैसों के लिए, पर मुझे इतना पता है कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि 1 साल ऐसा आता है कि आपके पूरे खानदान की जिंदगी बदल के रख देती है, इतना रुपया था। धीरे धीरे काम करना शुरू किया, जैसे अपलाइन ने बोला वैसे करना शुरू किया, आगे बढ़े। और मुझे आज भी याद है, ठीक 1 साल हुआ था, 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015 मेरे खानदान में आज तक किसी ने पासपोर्ट ही नहीं बनवाया था। आप में से भी सर ने पूछा कितने लोगों ने पासपोर्ट बनवाया, तो बहुत कम लोगों ने बनाया होगा। बाकी ने क्यों नहीं बनाया, सिंपल है सर, जिस गली जाना नहीं उस जगह देखना क्या है भाई। यस सर। पासपोर्ट की आप बात करो, हम तो आधार कार्ड भी घर वाले जबरदस्ती ले गए, और फोटो तो वैसे ही हमारी बहुत अच्छी आई है उसमें। तो मुझे ये चीज समझ में आई, मैंने काम करना शुरू किया 31 दिसंबर 2015 में। मैंने अपने जीवन में पहली बार पासपोर्ट बनवा के जमा करवाया था। कहा 14 फरवरी 2016 में उस कंपनी का सबसे कम उम्र का डिस्ट्रीब्यूटर बना। मैंने कहा ना या तो मैं छेड़ता नहीं हूं किसी काम को, और अगर छेड़ता हूं तो पूरा सब कुछ झोंक देता हूं अपना। उस कंपनी का सबसे कम उम्र का स्ट्राइकर बना था मैं, मात्र 20 साल की उम्र में। मैंने अपने जीवन की पहली विदेश यात्रा करी थी, आबू धाबी दुबई की।
निकल जाएंगे। अबे दुबई जहाँ पे अभी IPL हुआ था, और जब मैं 20 साल की उम्र में गया और भाई फ्लाइट में बैठा, मजा आ गया भाई। मैं तो सोया ही नहीं, सारे सो रहे, मैं पागल लोग हैं। इतनी मेहनत से तो यहाँ पहुंचे, तुम फ्लाइट में सोने के लिए आए हो। हर चीज कर रहा मैं, वो गिन रहा कि नंबर कैसे होते हैं, चेयरों के नंबर कैसे है। कोई एयर होस्टेस जा रही है, देखो क्या लेके जा रही है भाई, किसको क्या दे रही है, मतलब एक अलग एक्साइटमेंट। और कितने लोग हवाई जहाज पे बैठे हैं? अच्छा 3 ही लोग, चलो बढ़िया। जब आप पहली बार बैठोगे ना, तो खास करके उन लोगों के लिए जो टायर लेके घूमते हैं, पेट में बहुत गुदगुदी होगी, तो आप अलग ही मतलब फील। और जब मैं दुबई पहुंचा, अच्छा हैरानी की बात देखो, मैंने कहा ना शुभ चिंतक ही होते हैं। मेरी मम्मी ने, अब चाचा ताया और इसे तो कुछ छुपता ही नहीं, कभी किसी को बता दिया कि ये दुबई जा रहा है। अरे दुबई में आपको होता है पासपोर्ट छीन लेते हैं, वहां पे तो लेबर बना देते हैं। आप अपने लड़के को अकेले भेज रहे हो। मैं कहा एक तो 1 रुपया इन्होंने बनना नहीं, 1 रुपए का प्रोडक्ट भी नहीं खरीदा। अब इतनी मेहनत से मैं वहां जा रहा हूँ और उसमें भी ये बोल रहे हैं। और मेरे घर वाले वही, जैसे बच्चा वो पहली बार स्कूल में जाते हैं ना, पर्ची डालते हैं, ये नाम है नंबर है, कोई अगर कुछ दे तो खाना नहीं है, करते हैं ना, वैसी वाली फीलिंग आ रही मुझे। मेरे को कह रहे पासपोर्ट को पास रखियो, पासपोर्ट यहाँ रखियो, किसी को मत दियो, चाहे 7 वाला क्यों ना हो, तुझे नहीं पता ये होता है, तुझे नहीं पता होता, तू बच्चा है, ये है। मैंने कहा ठीक है। और इतना उन्होंने दिमाग में प्रेशर डाला। और पता है जब मैं पहली बार दुबई के पहले जहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा था, वहाँ मेरा पासपोर्ट ही भूल गया था। मैं ब्रेकफास्ट करके बस में आया, मैं कहा कुछ हल्का लग रहा है, वो पासपोर्ट कहाँ है? जैसे पासपोर्ट देखा वही बातें याद आई, लेबर। मैं भागा अंदर होटल में कि भाई पासपोर्ट क्या? वो कह रहे ये रहा। इतने अच्छे तो लोग हैं, ऐसे पूछते रहते हैं। मेरे को तो ये लग रहा है लेबर बना देंगे, क्यों? क्योंकि वो डराते हैं। पर एक अलग ही मजा था। पहली बार मैं खीर पी रहा, वहां पे खीर थी, पता नहीं अजीब सा नाम लिखा था। मैंने कहा पी ले दो भाई। तो मैंने कहा ये तो बड़ा अजीब सा टेस्ट है। कह रहे उठनी की है ना दूध की। अब बता तो दो। एक अलग फीलिंग। तो जब मैं गया वहां पे, मजा ये लगा। मेरा जो होटल था, वो था रूम जो था वो बिजनेस क्लास रूम मिला। और यकीन मानिएगा, मैंने कमरे में बांधने वाले मैंने पहले फोटो खींची और एक बार बोली, अगर साबुन तेल बेचने से अगर बिजनेस क्लास रूम मिलता है तो भाई मजा अलग मजा। फरारी वर्ल्ड लेके गए, कुछ पैसा नहीं भरना पड़ा, इस इंडस्ट्री की ये ताकत है। फरारी वर्ल्ड लेके गए। फरारी वर्ल्ड क्या है? वहां पे एक झूला है जो 5 सेकंड में 250 की स्पीड पकड़ लेता है। अच्छी बात यह है कि 250 की स्पीड पकड़ता है, पर दिक्कत क्या है, वो सीधी नहीं पकड़ता, वो आसमान की तरफ लेके जाता है। पहले उन्होंने पर्दा रखा हुआ, आई वो जो होते गार्ड, उसने बेल्ट बांध दी, कह रही गुड लक। मैंने कहा मतलब? वो जैसे ही पर्दा हटा, आसमान, ये कहाँ ले जा रहे हैं? ऊपर से चश्मा पहना दिया, ये किस लिए? कहते वो हवा से आंख ना फट जाए। मैंने कहा है, मैं कहाँ ले जा रहे हो? तो वो झूला आप सर्च करना, 5 सेकंड में 250 की स्पीड पकड़ के आसमान की तरफ लेके जाता है। और कहां लेके गया कुछ नहीं पता। सारे साक्षात देवी देवता दिख रहे थे आसमान में। और डर ये था कोई यूं ना कर दे। रहता ही है ना डर तो एक अलग फीलिंग रही। पर भाई एक बार जब हुआ तो उस झूले को मैंने 7 बार झूला था। मैं भाई ये डर कब तक है? जब तक उसका आप सामना नहीं करते। यस तो मैंने भी भाई 7 बार वो झूला झूला, मजा आ गया। एक झूला और भी खतरनाक था, उस पे हम गए नहीं। एक बार गए, उसके बाद मैं भूल गया, जिंदगी में ना रहा उस पे। क्योंकि आसमान में गए, पता नहीं चला बारिश कहां से हुई, क्योंकि वो झूला जाके कभी यू हो रहा कभी यू। अब समझ में आया बारिश नहीं हुई, साथ में 10-15 लोग और थे। तो समझ नहीं आया ये कहां से आए। तो ऐसे ऐसे झूले थे। वाटर वर्ल्ड ले गए। हिंदुस्तानियों को क्या चाहिए? डांस चाहिए, झूला चाहिए, पानी चाहिए, यही तो चाहिए। यस सर। वो अगले में वाटर पार्क ले गए, वहां पे मजा आ गया भाई। तो मतलब अलग ही होगी फीलिंग। और जैसे ही मैं आया घर, मेरी मम्मी के चेहरे पे जो मुस्कान थी वो देखना। मुझे याद है मेरे पापा मम्मी लेने आए थे मुझे एयरपोर्ट पे, और वो शायद उन्होंने शायद नहीं, हाँ कंफर्म पहली बार उन्होंने अपने जीवन में एयरपोर्ट देखा था। तो जब वो आए, जब मैं आ रहा दूर से, तो वो देख रहे तो एक अलग ही चमक थी, ज्यादा पता नहीं भाई क्या कर दिया। और सच में देखा जाए तो है तो वो बहुत बड़ी चीज, पर इस इंडस्ट्री में आने के बाद
इस इंडस्ट्री की ताकत ही यही है, आपको बड़ी सी बड़ी चीज छोटी लगने लग जाती है। एक अलग मजा था कि मम्मी ने मुझे बताया, उनका फोन आया था, मैं जिन्होंने शुरुआत में राय दी थी जब शुरू किया, मैंने अच्छा क्या कह रहे वो पूछ रहे थे आपका लड़का क्या कर रहा है, पढ़ाई के मकसद से गया क्या बाहर? मम्मी ने कहा नहीं, वो क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है। मम्मी ने कहा हाँ वही साबुन तेल वाला। कह रही अच्छा। उसके बाद कुछ बोली नहीं, मैं समझ गया, बाय बाय टाटा। मतलब कैसे निकलेगा शब्द, जिसको आपने मना किया हो कि ये काम में कुछ नहीं हो सकता और वो वही काम में आपको कामयाब होकर दिखा दे, तो इससे बड़ा तो जवाब कुछ हो ही नहीं सकता। और एक चीज याद रखना, जीवन में कभी भी किसी को मुंह से जवाब देने की कोशिश मत करना। Yes, sir. दुनिया आप पे जितनी मर्जी इल्जाम लगा ले, आपको कभी बोलने की जरूरत नहीं है। अपने काम से जवाब दो, पूरी दुनिया सुनेगी। मुंह से बोलोगे तो 2 जने सुन लेंगे या इधर बैठे 100 लोग सुन लेंगे, बट अगर मैं काम कर रहा हूं तो जहां मैं तो गया भी नहीं हूंगा ना, वहां तब भी मेरा काम पहुंच जाएगा। Yes, sir. तो आपको हमेशा अपने काम से जवाब देना है। बहुत अच्छा लगा, फिर उसके बाद लोगों ने विश्वास करना शुरू किया और मेहनत बढ़ती गई, लोग आते गए। फिर मैं बताऊं अपने जीवन की, मैंने दूसरी विदेश यात्रा करी 21 साल की उम्र में, थाईलैंड की। और मेरे खानदान में तब भी किसी ने पासपोर्ट नहीं बनाया। और मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, और 2 बड़ी बहनों का मतलब आप समझ रहे हो ना कि डोनी होती है एक तरह से, और पंजाबियों में तो अलग ही होती है भाई। तो उनको अच्छा ही नहीं लगता था, वो कहते तू क्यों जा रहा है, वो भड़काना शुरू कर दिया मम्मी पापा को, ये बार बार विदेश जाएगा, हमें कोई भेजते नहीं। मम्मी कह रही कर ले तू भी। पर दूसरी विदेश यात्रा करी थाईलैंड की, वहां का भी अलग एक्सपीरियंस था। तो कहो ना प्यार है मूवी आपने देखी होगी, एक आइलैंड है जिसमें वो हीरो हीरोइन खो जाते हैं, कोरल आइलैंड। एक दिन मैं पूरे उस आइलैंड में रहा, उधर खाना लगा, मैंने ये क्या है देखा, कहीं पे मछली है, कहीं पे केकड़े, मैंने ये क्या तल रहे हो भाई, है तो वो चाइना के बगल के ही ना, कोविड कहां से आया है, ऐसी चीजें खा के ही तो आया है। तो अलग मजा आया वहां पे। मैंने अपना सपना पूरा किया जो सरफराज सर बोल रहे हैं, मूवी देखी होगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। उसमें आपने देखा वो जमीन से नीचे जाके समुंदर में मछलियों के साथ तैर रहे होते हैं, और मैं वो किया जब 21 साल की उम्र में, एक अलग ही एक्सपीरियंस था। मतलब मैं देख रहा कि यार इसके नीचे भी दुनिया है। अभी तक तो हम पिक्चरों में देखते थे, बोला ना कि पिक्चरों में देखते थे, पर मैंने देखा ये भी दुनिया है, एक अलग मजा आ रहा। पर हाँ भाई, हेलमेट जो था वो जो बोल रहे सर, मैंने उसको एक हाथ से पकड़ के ही रखा था मैं, क्योंकि अगर ये निकल गया तो मैं तो पक्का निकला। पर मैं रोका नहीं, मैंने कहा भाई कुछ भी हो जाए, इस हाथ से आया। वो क्या वीडियो बना रहा भाई, कह रहा हाय करो, मैं पागल है क्यों ले, इस हाथ को नहीं छोड़ूंगा मैं, हेलमेट को पकड़ी रखा, डर तो लगता ही है ना, पर सामना भी किया। तो एक अलग मजा रहा। पैरासेलिंग करी, जिसमें क्या हुआ, यहाँ पे हुक बांध दिया और वो बोट खींच के लेगी, मैं आसमान में चल रहा हूँ, शायद देखी हो आपने वीडियो कभी। तो उसके बाद मैं वापस आया, फिर काम करते गए, चेक बढ़ता गया, घर वाले खुश होते गए। हाँ पर ये भी बात अच्छी है, घर वालों को आप जितने मर्जी पैसे दे लो, वो क्या कहेंगे बस। मुझे तब लगता था ये कैसी बातें करें, पर ये रियलिटी है। अगर हमारे घर वाले हमें ना टोके ना, तो हम जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। उन्हीं की वो जो होती है ना, उसी की वजह से हम दिन रात एक करते हैं। तो कुछ भी बन जाओ, उनका हमेशा शुक्रिया करना। आज जिसने जितनी ज्यादा मार खाई है, आज उतना ही ज्यादा वो कामयाब हो रहा होगा। रियलिटी है ये। तो फिर मैं आया, फिर और भरोसा बढ़ता गया, आमदनी बढ़ती गई। फिर मैंने अपने जीवन की 3री विदेश यात्रा करी 22 साल की उम्र में। कहाँ की करी इस बार, मलेशिया की। और वहां पे मैं इस बार अलग था ट्रिप। क्यों अलग था, अभी तक तो हम जमीनों पे चल रहे थे, इस बार क्या था, मेरा 3 दिन का पानी का जहाज था। यानी कि मूवी देखी होगी आपने टाइटैनिक, देखी ना, तो डूब जाता है। अब भाई डर तो ये भी था, जा तो रहे हैं कहीं दूसरा टाइटैनिक ना बन जाए। तो वही है, जब जहाज में जा रहे, एक अलग ही मजा, कि अलग ही एक्सपीरियंस था। और हमने क्या नहीं किया वहां पे। मैं भूत वाला मास्क लेके गया डराने के लिए, कि रात को सबके कमरों में जाके देखिए, सर ने वीडियो याद आ गया मेरे को। तो मतलब एक चीज है, मेहनत हम इतनी करते हैं, पर एक बात भी है, एंजॉय भी हम बहुत करते हैं, पर हाँ काम के वक्त नहीं। मेहनत कर लो, अचीव कर लो, बाहर जाके विदेश जाके एंजॉय करने का मजा ही अलग होगा। होगा ही नहीं होगा। तो शुरुआत में आपको एक चीज समझनी जरूरी है, जब तक कुछ हासिल नहीं कर लेते, कोई एंटरटेनमेंट की तरफ ध्यान नहीं देना। सब कुछ त्याग दिया था। मेरा जो ऑफिस था वो मेरे रिश्तेदारों से मात्र समझ पीछे गली में होगा, पर मैं वहां जाता था डेली किराया भर के, पर मैं कभी उनके घर नहीं गया।
काम पे ही फोकस रहा। दोस्त बुलाते थे आजा भाई घूमने, ये चल रहे, वहां चल रहे, हम वहां जा रहे हैं, ये हिंदुस्तान की कुछ जगहों के नाम, सब मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, क्रूज का जो ट्रिप था ये अलग ही था, क्योंकि आप खुद सोचो दूर दूर तक आपको धरती नहीं दिख रही, चारों तरफ पानी ही पानी। मेरा जो रूम था उसमें खिड़की थी, पर हाँ खिड़की खुल नहीं सकती क्योंकि पानी अंदर आ जाएगा। गिलास बहुत छोटा, मैं देख भी रहा था चेक करके, पता नहीं रात को लेट गया और यही से याद है। वो वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, आपको भेजूंगा कभी, आज जाके भेज दूंगा रास्ते में, तो आप देखना, एक अलग एक्सपीरियंस। तो सब चीजें रात के समय 1-2 बजे का समय होगा और मैं छत पे गया, बिल्कुल क्रूज की छत पे सारे घूम रहे थे और मैं छत पे जाके लेट गया आराम से, मेरे साथ 2-3 लोग और लेट गए। मैं आंखें बंद करके पूरी बाहें फैला के, और इतनी तेज हवा चल रही उसको फील कर रहा, और मैं कह रहा यार मजा आ गया साबुन तेल बेच के, मजा आ गया। लोग कहते हैं क्या काम है, मैं पूछता हूं आज जितने भी लोग हैं जिन्होंने मना किया, आज वो कितने विदेश यात्रा हुआ है? कोई नहीं। दोस्तों की बात करें, 50 रुपए 4 लोग मिलके जोड़ते हैं और चाउमीन की प्लेट खाते हैं, और ये लोग हमें कहते हैं कि आओ ये काम में कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे एक चीज समझ में आई, वहां पे मेरा डायमंड का लेवल रहा, इनकम बहुत अच्छी रही, 60-65 हजार तक वहां पे मेरी इनकम गई, और इस एज में बहुत सही इनकम होती है। तो एक चीज रही कि पर जब शुरुआत में हम आते हैं तो अपने लिए आते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है इंडस्ट्री कैसी है। हाँ हमें इतना पता होता है इंडस्ट्री में जो आप चाहोगे वो सब हो सकता है। शुरुआत में हम आते हैं, हम अपने लिए आते हैं, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हमारे साथ हमारे लोग जुड़ते जाते हैं, लोग मतलब हमारी टीम, और तब सिर्फ हमारी कामयाबी मैटर नहीं करती, हमारे साथ जो लोग हैं जो हमारे पे भरोसा करके आए हैं उनको भी आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि वो भी हमारे एक परिवार है। मैं यहाँ तक कि ये कहूंगा परिवार से बराबर है, 1% भी कम नहीं, क्योंकि जब हमारे पास कोई नहीं होता तब हमारी टीम हमारे पास होती है, जब हमारे घर वाले भी हमारे खिलाफ होते हैं तब भी हमारी टीम कहती है सर हम आपके साथ हैं। तो ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी है इन सबको आगे बढ़ाने की। तो तब होटलर लाइफ को जानने का मौका मिला, और जब हमने प्लान देखा, और ये तो आज पूरे हिंदुस्तान को पता है कि जो होटलर लाइफ का प्लान है हिंदुस्तान का नंबर 1 प्लान है, कोई भी मार्केटिंग प्लान किसी भी कंपनी का इसका कंपेयर नहीं कर सकता। और जब हमने ये देखा, कि हमारी जो टीम है, हमने जो बिजनेस निकाल रही है वो बिजनेस को हमने इस कंपनी के मार्केटिंग प्लान में डाल के देखा, और ये देखा जो लोग वहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं मेहनत करने के बाद भी, अगर वो सेम बिजनेस इधर देते हैं तो सबके चेक्स बढ़ते हुए दिख रहे थे। और हुआ भी यही। तो हमने फैसला लिया अपनी टीम के लिए कि हमें होटलर को शुरू करना है, काम करना शुरू किया, और एक अलग ही माहौल हो गया था, एक अलग लेवल का माहौल हो गया। कई सारे लोग हमारे साथ आए, आमदनियां बढ़ती रही। उनमें से आप एक अपनी अपलाइन को जानते हो, सुनील जी को, वो पिछली कंपनी में 10,000 रुपए का पे आउट भी नहीं हो पाया था, बट होटलर की वजह से आज उनका 1 लाख का भी पे आउट टच हो चुका है 1 महीने का। ये इस प्लान की ताकत रही। ऐसे कई सारे रहे। आज मैं बताऊं टोटल आमदनी में 6.5 से 7 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुका हूं होटलर से। किंग स्ट्राइकर का लेवल है, सबसे कम उम्र का किंग स्ट्राइकर होटलर में मैं ही बना था, और बहुत जल्दी सबसे कम उम्र का क्राउन किंग भी मैं ही बनने वाला हूं 24 साल की उम्र में। और हाँ, मुझे ये भी पता है कि भले ही ये रिकॉर्ड हमने बनाया है, पर हमारी जो ये टीम बैठी है यहाँ पे, आने वाले जो रिकॉर्ड तोड़ने वाले वो आप सब आप लोग ही करने वाले हो। बहुत